अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने भी कहा इस बात को, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते वेवंत, ताते 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 दुख हारी सुकार, कहें सीख गुरु करुणा धर। तो गुरु कैसे होते हैं? करुणा को धारण करने वाले होते हैं। और विचार करके रखना, जीवन में सब जगह के द्वार बंद हो जाए ना, तो भी गुरु का द्वार खुला रहता है। हरि रूठे तो थौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। परमात्मा भी रूठ जाए तो रूठ जाने देना, लेकिन गुरु को मत रूठने देना, क्योंकि गुरु करुणा के धारी हैं, जो तुम्हें परमात्मा तक मिलाने वाले हैं, है ना। नीतिकारों ने कह दिया, कबीरों ने कह दिया, ज्ञानी और मनीषियों ने कह दिया कि हरि रूठे तो थौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। और गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। हर जगह महत्व देखा जाए तो गुरु का है। आप विचार करके रखना, देव, शास्त्र और फिर क्या है? गुरु पहला पायदान है। शास्त्र को समझना है तो गुरु को समझना पड़ेगा, और परमात्मा तक जाना है तो गुरु के माध्यम से ही जाओगे। लेकिन कुछ लोग हमारी समाज में ऐसे भी हैं, वो कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। आप लोग में से कोई है ऐसा? भक्त नहीं भगवान बनेगी, तो वो भक्त नहीं बनते, भगवान बनेंगे। बेटा नहीं सीधे बाप बनेंगे डायरेक्ट, बेटी नहीं सीधे माँ बनेगी डायरेक्ट। बिना बेटी बने माँ नहीं बना जा सकता, बिना बेटा बने पिता नहीं बना जा सकता, बिना भक्त बने कभी भगवान नहीं बना सकता। तो जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि गुरु कहें करुणा आधार। जीव अनंत संसार में दुखी हैं, लेकिन गुरु ही हैं जो हमें उस मार्ग से जोड़कर हमें परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते। एक गुरु वो सेतु हैं, गुरु वो पुल है कि जिसके पार चढ़कर हम पार संसार से हो सकते हैं। एक मिनट में सारी की सारी दुनिया धरी की धरी रह जाती है। जैसे ही हमें कुछ हो, हार्टबीट बढ़ जाए ना, तो हाल ईसीजी पे जाता है ध्यान। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हम पूरे के पूरे परास्त हो जाते हैं, हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, फिर सारी दुनिया भी पकड़े, है ना। पढ़ते हो ना 12 भावनाओं में, राजा राणा छत्रपति हाथन की असवार, अपनी अपनी बार। आप विचार करके और क्या पढ़ते हो? मरत तंत मंत बहु जोई, मरते न बचावे। इस शरीर की स्थिति कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं मरने देगा। एक है मेरे पास जो तुम्हें कभी मरने ही नहीं देगा। बताऊं उसका नाम? कभी नहीं मरने देगा। उसका नाम है गुरु। गुरु तुम्हें मरने नहीं देते हैं, गुरु तुम्हें अमर बना दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गुरु तुम्हें अमरता का वरदान दे देते हैं। अब विचार करके रखना, गुरु तुम्हें कहां से उठाकर कहां तक पहुंचा देते हैं। सदियों सदियों तक तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे दादा परदादा का नाम भूल जाएं, लेकिन गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया
विमल जी, तो कहां कहां तक तुम्हारा नाम होने वाला है? अशोक भाई आप विचार करना, क्योंकि गुरु वो साधन है जो तुम्हें तुमसे हटाकर परमात्मा से जोड़ देते हैं। और आप विचार करके रखना, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, भद्रभाऊ स्वामी के 24,000 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 24,000 शिष्य थे भद्रभाऊ स्वामी के। और भद्रभाऊ स्वामी जब उज्जैनी में कहीं किसी रास्ते से निकल रहे हैं, आहार के लिए पहुंचे, आहार के लिए गए तो वहां एक बच्चा रो रहा है, और बच्चा रो रहा है वां वां वां। वो निमित्त ज्ञानी, वो श्रुत केवली भद्रभाऊ स्वामी समझ गए बच्चा भूख से रो रहा है। और 12 साल तक यहां अकाल पड़ने वाला ये बालक कह रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो हम यहाँ उत्तर से दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण में चलने के बाद वहां पर हम लोगों का धर्म ध्यान सुरक्षित होगा, वहां पर हमारी सारी चर्याएं व्यवस्थित होंगी। भद्रभाऊ स्वामी के साथ 24,000 शिष्य थे, लेकिन 12,000 शिष्यों ने उनकी बात मानी। अब 12,000 शिष्यों ने कहा, मेरे पास बड़े बड़े धनपति सेठ हैं, मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे श्रावक हैं जिन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है कि आप 12 साल तक मेरे कोठों में, मेरे गोदामों में इतना अनाज है, 12 साल तक हम तुम्हें भोजन कराएंगे, आप मत जाओ गुरु के साथ। ख्याल करना, वो लोग बाहर के प्रलोभों में फंस गए। 12,000 शिष्य बाहर की प्रवृत्तियों में फंस गए, बाहर के भक्तों में फंस गए, बाहर की दुनियादारी में फंस गए, अपने गुरु को छोड़ दिया। ख्याल करो, 12,000 शिष्यों ने बात मानी। और आपको मालूम है, जब 12,000 शिष्य दक्षिण में गए, उनका धर्म ध्यान पूजन अर्चन सब अच्छे से होता रहा, आहार चर्या होती रही। और जो 12,000 उज्जैन में रह गए थे, वो 12,000 भ्रष्ट हो गए हों तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी। 12,000 जो वहां गए, उसमें भी देखना 12,000 के नाम नहीं मालूम, एक का नाम मालूम है। क्योंकि 12,000 शिष्य जो गए थे, उन्होंने भी क्या किया, अपनी चर्या की, अपना समय धर्म ध्यान में लगाया और गुरु को छोड़कर गुरु को भ्रास गया। अब मेरा समय नजदीक है। गुरु ने सबको आज्ञा दे दी कि जाओ। विशाखाचार्य उस वक्त एक आचार्य थे, उनको सौंप दिया कि अब इनको सब शिष्यों को तुम संभालना। विशाखाचार्य आचार्य उन 12,000 शिष्यों के मुख्य आचार्य बन गए। लेकिन एक आचार्य नहीं, मुनि, अंतिम मुकुटबद्ध चंद्रगुप्त मौर्य। आप विचार करके रखना, अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाऊ आचार्य की सेवा के लिए रुक गए, अकेले ही रुक गए। उन्होंने कहा मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे गुरु की भक्ति करना है, मुझे गुरु की सेवा करना है, मुझे गुरु के समर्पण भाव को देखना है। अकेले भद्रभाऊ स्वामी की सेवा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य रुके। और अब गुरु ने कहा कि बेटा जाओ, जाकर अपनी चर्या कर आओ। चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और पूरा घूम कर आते हैं। कहीं कोई गांव नहीं, कहीं कोई श्रावक नहीं, कहीं कोई चौका नहीं। एक दिन हो गया, गुरु ने पूछ लिया, भद्रभाऊ स्वामी ने आहार कराए क्या? उन्होंने कहा भगवान कोई गांव नहीं था, कोई चौका नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद है, सब हो गया। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन जब फिर गए तो देखा एक गांव बस गया। जब गए तो कहा गांव तो होए, लेकिन वहां श्रावक नहीं है। परीक्षाएं होती हैं, बिना परीक्षा के स्कूल का टीचर भी नंबर नहीं देता है। और जब कई दिन निकल गए तो देखा वहां पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु भक्ति, कि गुरु की सेवा करना है,
मुझे कोई मान सम्मान की चाह नहीं, मुझे कोई किसी का लेना देना नहीं, कोई मुझे पूछे या कोई ना पूछे, बस मुझे तो गुरु के लिए द्वार पे भी बैठने को मिल जाए तो समझ लेता था कि धन्य हूं मैं। आचार्य विराग सागर जी के संग में एक साधु थे, उनको आचार्य श्री विराग सागर जी के संग में क्षेत्रपाल का नाम दिया जाता था। ख्याल करके रखना, एक ऐसा वो साधक था, पूरे संघ के साधुओं को लोग याद करें या ना करें, लेकिन वो क्षेत्रपाल जी को आज तक लोग याद करते हैं। कैसी गुरु भक्ति! गुरु के पीछे आहार करने के लिए जाते थे, गुरु पड़क जाए उसी चौके में पड़कना है उन्हें, तुम पड़काओ या ना पड़काओ वो चौके में जाके खड़े हो जाएंगे। आचार्य श्री उनका पाटा लगवा देते थे, लेकिन जब तक आचार्य श्री का आहार चल रहा है तब तक वो पाटे पे नहीं खड़े होंगे। आचार्य श्री का आहार हो जाएगा, उसके बाद पाटे पर वो नीचे ही बैठ जाते थे, जमीन पे बैठ जाते थे। विचार करना, अभी मांगी तुंगी के पास सटाना में उनकी भी समाधि हुई, उनने जब मेरे गुरु ही नहीं रहे तो मैं किसके लिए जीऊं। चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु भक्ति देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु भक्ति के कारण से वो पूरा नगर बसा, और नगर में बसकर देवताओं ने आकर आहार दिया। उस नगर का नाम मालूम है? नगर का मालूम? जैनापुर। कभी गोमटेश्वर गए हो? गोमटेश्वर ने भद्रबाहु की छतरी देखी है? एक चंद्रगिरी है और एक विंध्यगिरी है। चंद्रगिरी पर हमारे भगवान बाहुबली विराजमान हैं और विंध्यगिरी पर हमारे भद्रबाहु स्वामी की गुफा बनी है। वो विंध्यगिरी से ही चंद्रगिरी पर निशाना लगाया था। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की आज्ञा से चामुंड राय ने तब वो पाषाण की बाहुबली की मूर्ति निकली थी। उसी विंध्यगिरी पर्वत के पीछे एक जैनापुर करके गांव है। जब आप जाते होंगे गोमटेश्वर में, वो जैनापुर गांव देवताओं का बसाया हुआ गांव है। एक उसका नाम ही है जैनापुर। बहुत अच्छा मंदिर बने हैं वहां पर। जब चंद्रगुप्त मौर्य मुनिराज आहार करने के लिए जाते थे तब गांव में लोग रहते थे, लेकिन आहार करके आए तो गांव खाली गांव था ही नहीं वहां पर, वो देवता लोग आके बनाते थे गुरु भक्ति के कारण से। और धीमे धीमे 12,000 शिष्य आए अपने गुरु से मिलने के लिए। उन्होंने कहा आहारचर्या कहाँ होगी? उन्होंने कहा बगल में एक गांव है, वहीं पर आहारचर्या होगी। चलो, 12,000 शिष्यों का आहार हुआ उस गांव में। और आहार होने के बाद जब 12,000 शिष्य वापस आ गए तो देखा कि छुल्लक जी का एक कमंडल वहीं रह गया। सत्य घटना है जिनागम की। छुल्लक जी का कमंडल रह गया तो उन्हें एक श्रावक को बोला कि जाओ उस गांव में चौका थे, वहां छुल्लक जी का कमंडल रह गया। वो श्रावक जब गया उसने कहा ना तो कोई गांव ना कोई श्रावक, खाली मैदान पड़ा है, छुल्लक जी का कमंडल पेड़ पे टंगा है। वो तो डर गया कि गए सारे के सारे लोग, लेकिन छुल्लक जी का कमंडल लाया और जो पट गया वो तो सदमे में आ गया। उसने कहा गांव ही नहीं है ना श्रावक है, केवल कमंडल ही कमंडल दिख रहा है। वो सब शिष्यों ने गुरु से, भद्रबाहु स्वामी से पूछा ये क्या माजरा है? आखिरकार जहां हम सबने आहार किया वहां ना कोई श्रावक है, ना कोई गांव है, ना कोई वहां पर व्यवस्था है, कैसे हम लोगों के आहार हुए? जब उन आचार्य से पूछा गया तब आचार्य कहते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु भक्ति का प्रभाव है कि उनके लिए देवताओं ने नगर बसाया और सबका आहार कराया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करो, गुरु भक्ति जब तुम्हारे अंदर उफान मारती है ना तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तुम्हारे काम स्वतः अपने आप हो जाएं। केवल गुरु का स्मरण कर लो। गुरु बहुत करुणा के सागर होते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना अपने जीवन में, किसी ना किसी को गुरु जरूर स्वीकार करना और
जो भी काम करो अपने गुरु के नाम से करने का प्रयास करो। अच्छा हो जाए तो गुरु कृपा है, और नहीं हो तो हमारे ही पाप का उदय है। गुरु की कृपा तो अभी भी है। काम नहीं हो रहा है तो भी गुरु की कृपा है, क्योंकि हमें एक संकट में नहीं जाने दे रहे। गुरु तुम्हें कष्टों से मुक्ति नहीं दिलाते, गुरु तुम्हें दुखों से नहीं छुड़ाते, गुरु तुम्हारे दुखों को नहीं दूर करते। फिर हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? एक बात सुनना, गुरु तुम्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिलाते हैं, गुरु केवल तुम्हें दुखों से लड़ने की ताकत दे देते हैं कि कितने भी दुख आ जाएं तुम लड़ते रहोगे तो दुख अपने आप भाग जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कष्ट और दुख बड़े नहीं होते। जब भी कष्ट और दुख आए तो उनसे कहना तुम बड़े नहीं हो, तुमसे बड़े मेरे पास मेरे गुरु हैं, वो हैं तब तक मेरे पास सब कुछ है। इतना ही विचार करना। गुरु की महिमा बढ़नी न चाहे, गुरु नाम जपो मन वच काहे। गुरु की कितनी कृपा दृष्टि है। एक प्रसंग पढ़ रहा था, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, जो मेरे दादा गुरु विमल सागर जी के गुरु, महावीर कीर्ति जी महाराज के शिष्य थे सन्मत सागर जी महाराज। उन्होंने सन्मत सागर जी महाराज को एक प्रायश्चित दे दिया सर्दी का समय, और कहा कि तुमने आज जल्दी सोकर उठे नहीं हो, जाओ आज छत पर जाकर सोना, नींद अपने आप खुलने लगेगी तुम्हारी। गुरु समझते हैं कि किस शिष्य को कैसे उसको व्यवस्थित रूप से धर्म ध्यान में लगाना है। ख्याल करके रखना। सुबह जल्दी नहीं उठे, उन्होंने कहा आज तुम्हें सर्दी के समय में छत पे जाकर सोना है। कड़कड़ाती दिसंबर और जनवरी की सर्दी। शिष्य भी मजबूत होते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य कमजोर नहीं होता है, मजबूत होता है, क्योंकि उसे मालूम है गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर इसमें हमने क्यों और त्यों किया कि तो हम फेल हो गए, गुरु कह देंगे ठीक है जो करो उस कर लो। वो सर्दी में जाकर छत पर लेट गए। अब विचार करके रखना, शिष्य सर्दी में लेट रहा हो तो गुरु कमरे में कैसे लेटे। गुरु को उथल पुथल मच गई कि मैंने दे तो दिया है, दर्द तो गुरु को भी होता है कि शिष्य तो मेरा ही है। आखिरकार गुरु देखते रहे कैसे इसका निवारण किया जाए। तभी वहां पर संघपति कचरूमल जी, ख्याल करके रखना, तभी वहां पर वो संघपति पहुंच गए। और संघपति जैसे ही पहुंचे, संघपति जी ने देखा कि वहां पर संगम सनुति सागर जी तो लेटे हैं, और सूरजमल जी, नाम ढूंढ रहा था मैं, नाम भूल जाता हूं, सूरजमल जी संघपति थे महावीर कीर्ति जी के। उन्होंने देखा गुरु ने प्रायश्चित तो दे दिया, लेकिन अभी युवा साधक है, कैसे सर्दी में कुछ हो ना जाए। वो अंदर से एक चारपाई लाई, साधक के ऊपर चारों तरफ से चारपाई रखकर ऊपर से एक तिरपाल चटाई डाल दिया, क्योंकि उड़ाएंगे तो ये जग सकता है। चटाई से कवर कर दिया कि अब ये रात भर सोता रहेगा। गुरु ने जाकर देखा तो गुरु ने कहा अब से ही है। तो गुरु भी सो गए और शिष्य भी आराम से सो गया, क्योंकि शिष्य को प्रायश्चित देना अनिवार्य था कि वो मानता है कि नहीं मानता, अपनी बीमारियों से बचना चाहता है या नहीं बचना चाहता। लेकिन गुरु को भी कष्ट होता है कि मैं अपने शिष्य को क्यों प्रायश्चित दूं। भला लाभ लोगे तो तुम्हारा भला अपने आप होता जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।